आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए यहां पर मैं आपको जिस प्रकार से क्वेश्चंस बताने वाला हूं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और यहां पर मैं आपको हिंदी का कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है क्लास 8 का, उसमें हर एक सब्जेक्ट से 20-20 करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का यानी कि 2.5 नंबर का होगा। तो 20 क्वेश्चन आप लोगों का 50 नंबर का हो जाता है। तो वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए जो भी आपका क्लास 8 का जो भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा हिंदी है, तो चलिए हिंदी वाला हम लोग पहले देख लेते हैं। फिर आगे में आपको गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का, संस्कृत तक का भी मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए हिंदी में जो भी हमारा क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हमें एक पैसेज दिया जाता है। अब पैसेज माने होता क्या है, बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। देखिए पैसेज माने होता क्या है, यहां से लेकर यहां तक आप लोग पढ़िए, ठीक है। फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन को पढ़िए, 4 ठो ऑप्शन रहेगा, 1 ठो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखिए आप लोग हर एक चीज समझ जाएंगे, टेंशन खाली नहीं लेना है आपको। देखिए यहाँ पर साफ साफ क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से है कि सागर और नदियां जल के कैसे भंडार है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सागर और नदियां जल के अक्षय भंडार है। तो यहाँ पर आप लोग अक्षय मतलब यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 अक्षय इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को खोजना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि प्रकृति के चीजों का हम ऋण चुका सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति के चीजों का हम ऋण चुका सकते हैं। देखिए इसको अगर आप लोग पैसेज में ढूंढेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। देखिए ढूंढने से तो भगवान ही मिल जाता है। यहाँ पर आंसर क्या चीज है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यहाँ पर है कि हम प्रकृति के इस ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीजों का दुरुपयोग ना करें। तो यहाँ पर दुरुपयोग ना करें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि दुरुपयोग ना करके, ठीक है, दुरुपयोग ना करके इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि आयुर्वेदिक औषधियों के स्रोत है। देखिए आयुर्वेदिक औषधि जो होता है यानी कि आयुर्वेदिक दवाई जो होता है, हमें कहां कहां से मिलता है, तो वृक्षों के फल से भी होता है, वृक्षों के फूल से भी होता है, वृक्षों के जड़ से भी होता है। मतलब जो दवाई होता है ना आयुर्वेदिक वाला, फल से भी बनता है, फूल से भी बनता है, जड़ से भी बनता है, हर एक चीज से बनता है। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो लेटर दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं पत्र, ठीक है, पत्र, आवेदन पत्र आप लोग लिखते हैं ना। तो यहाँ पर एक तो आवेदन पत्र दिया गया है और यहाँ पर देखिए 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में जो भी चीज दिया गया है, यहाँ पर हमें मतलब ऑप्शन से पता करना होगा कि कौन वाला कौन ठो क्या किसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सामान की कमी की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखे गए आवेदन पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है, ठीक है। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय मध्य विद्यालय बोकारो द्वारा वर्ग शिक्षक, विषय खेल सामग्री की आवश्यकता के संबंध में। महाशय सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का यहाँ पर खाली स्थान है हूँ। अब यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर खेल के बारे में बातचीत हो रहा है। तो चलिए पहले तो ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया है, उसी के आधार पर हम लोग भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि एक दिया हुआ है स्वास्थ्य मंत्री, एक दिया है संस्कृति मंत्री, एक दिया है बागवानी मंत्री, एक दिया हुआ है खेल मंत्री। जब खेल का बात हो रहा है तो आप क्या होंगे, खेल मंत्री ही तो होंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल
बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा खेल मंत्री, ठीक है। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। देखिए, मेरे विद्यालय ने पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अतः यहाँ पर खाली स्थान है से नम्र निवेदन है। हम लोग देखिए कैसे लिखते हैं, अतः श्रीमान से लिखते हैं ना, अतः श्रीमान से मेरा विनम्र अनुरोध है, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीमान भराएगा, लेकिन पहले तो हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में श्रीमान है या नहीं है, किस तरह का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन को बिल्कुल बिल्कुल आप समझ गए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए साफ साफ श्रीमान दिया गया है, तो श्रीमान आपको भर देना है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से सुनिएगा, आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। चलिए 5 नंबर तक तो भरा गया, ठीक है। अब ये सब तो पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर भरना है 6 नंबर में। तो हम लोग हमेशा क्या भरते हैं, तो आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं, तो आज्ञाकारी भरा जाएगा, आज्ञाकारी लिखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन पहले देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है, हम लोग ऑप्शन के आधार पर चलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में साफ साफ आज्ञाकारी दिया हुआ है, तो आज्ञाकारी भरिए, आपका हो गया। अगर मान के चलिए, मान लीजिए, ठीक है, अगर ये जो पत्र होता अगर प्रधानाध्यापक का नहीं होता, प्रधानाध्यापक का नहीं होता, कोई मतलब दूसरा मतलब कोई पदाधिकारी का होता या फिर कोई दूसरा अधिकारी का होता, तो उसे हम लोग भावदीय भरते, क्या भरते, भावदीय भरते। लेकिन जहां पर भी प्रधानाध्यापक या फिर स्कूल का जब भी बात आएगा तो आप लोग आज्ञाकारी लिखिएगा। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे फिर से यहाँ पर हमें एक छोटे से दिया गया है, कितना सुंदर देख देख के आंसर ढूंढेंगे, मजा आएगा। यहाँ पर 7 नंबर का और 8 नंबर का हमें उत्तर देना है। यहाँ पर परोपकार, देखिए परोपकार के बारे में बातचीत हो रहा है। परोपकार माने होता है कि अर्थात दूसरों के काम आना। परोपकार माने क्या, दूसरों के काम आना। जैसे अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग मेरा वीडियो देख के पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों का काम आ रहा हूं, मतलब एक हिसाब से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर परोपकार का काम कर रहा हूं। तो ऐसे ही होता है परोपकार, माने दूसरों के काम आना को ही बोला जाएगा, परोपकार बोला जाएगा। जिस प्रकार से सूरज क्या होता है, हमें यहाँ पर सूर्य का प्रकाश यानी कि किरणें प्रदान करती है, उसके बाद हमें बादल यहाँ पर पानी देती है, यहाँ पर जो वृक्ष वगैरह रहते हैं हमें शीतल शीतल हवा, खाने के लिए फल, सेंड वाला फूल, हर एक चीज देता है। तो यही सब क्या है, परोपकार है ना। तो यही सब चीज होता है परोपकार। खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या क्या दिया गया है, उसी के आधार पर हम लोग उत्तर को ढूंढेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, देख लीजिए क्या है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक हो सकता है। तो ये जो गद्यांश यानी कि जो पैसेज है किसके बारे में है, परोपकार के बारे में है। तो इसका सही उत्तर परोपकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, परोपकार। मैंने शुरू में ही बोला कि ये परोपकार के बारे में है, तो 7 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करते हैं। तो जो परोपकारी मनुष्य जो होते हैं वो जो धन इकट्ठा करते हैं, यानी कि जो धन का संचय करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। उन्हें देखिए अपने से कोई मतलब नहीं होता है। परोपकार माने ही होता है कि दूसरों के लिए हम लोग कुछ करेंगे। तो 8 का यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब यहाँ से हमारा मतलब किताब का शुरू हो जाता है। अगर आप लोग किताब अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर एकदम आसानी से दे देंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है कि पुष्प की अभिलाषा, एक आप लोगों का चैप्टर है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। तो यहाँ पर जो पुष्प का जो इच्छा है क्या है, तो मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना, जो हमारे देश के क्रांतिकारी है, यहाँ पर जो आर्मी है, जो सेना है, उनके पथ पर मतलब बिछना उनका यही मकसद है कि जो पुष्प वो चाहते हैं कि हम क्या होंगे, भारत देश के जो वीर सपूत है उनके पथ पर मतलब यहाँ पर हमें बिछना है। तो ये उनका मकसद है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है। तो जो सच्चा मित्र होता है वह पथ प्रदर्शक हो। अगर हम लोग गलत रास्ते में चल रहे हैं तो हमें सही रास्ते में लेकर जाए। अब ये नहीं कि गलत रास्ते में जा रहे थे, पीछे से एक लात मारेगा और हम लोग और गलत रास्ते में चल जाएंगे, ऐसा नहीं। वह सहयोगी होना चाहिए, यानी कि मदद करना चाहिए, वो मदद करेगा।
प्रेरणा देने वाला। अब देखिए आजकल का जो मित्र कैसा है, फ्री फायर खेलवाने वाला है। अरे हम फ्री फायर खेल रहे हैं, तुम भी खेलो, बड़ी मजा आता है। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, ठीक है। कैसा दोस्त चाहिए? तो वह पथ प्रदर्शक हो, सहयोगी हो, प्रेरणा देने वाला हो। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी विकल्प सत्य है, सब के सब क्या है? सत्य है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है। क्या संदेश है? तो पढ़ाई आनंद पूर्ण ढंग से करनी चाहिए। यहाँ पर जो पढ़ाई करना चाहिए, कैसा पढ़ाई करना चाहिए? आनंद से, इंजॉय ले लेके पढ़ना चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अमरूद का पेड़ अंततः काट दिया गया। क्यों अमरूद के पेड़ को काट दिया जाता है लास्ट में? क्यों काट दिया जाता है? तो अंधविश्वास के कारण अमरूद के पेड़ को काट दिया जाता है। अमरूद का पेड़ का राम नाम सत्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, डायन। डायन देखिए, गांव देहात में डायन का नाम हर एक बच्चा जानता है, जिसको हम लोग डाहिन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए डायन, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 13 है, क्या है कि डायन क्या है? तो डायन समाज का कलंक है, झूठी अफवाह है, नारी जाति का अपमान। देखिए यहाँ पर सब बात सत्य हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग किताब को पढ़ेंगे तो यहाँ पर डायन ऐसा लगेगा, लेकिन अगर गांव देहात में किसी का अगर कहानी सुनेंगे, किसी का बात सुनेंगे, तो लगेगा अरे सच में डायन होता है, ये जो औरत है ये डायन है। तो इस तरह का महसूस होता है। लेकिन किताब में ये सब क्या है? समाज का कलंक है, झूठी अफवाह है, नारी जाति का अपमान है। एक्चुअल में बात सही है। देखिए किसी को बिना प्रूफ के साथ हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं? खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप लोग पढ़िए, ज्यादा नौचो मत करिए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 13 क्या कि डायन क्या है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि समाज का कलंक भी, झूठी अफवाह भी और नारी जाति का अपमान भी। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है? तो पथ की पहचान। पथ की पहचान कौन लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। अमिताभ बच्चन का नाम सुने हैं ना, जो हीरो है, उन्हीं का पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। खैर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि भरत के आग्रह पर श्री राम ने अपने कौन सी वस्तु प्रदान की? क्या दिया था? तो चरण पादुका, ठीक है, चरण पादुकाएं इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आप लोग रामायण देखे होंगे तो जब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जब वनवास जाते हैं तो भरत यहाँ पर उनसे अपने चरण पादुकाएं मांग लेते हैं, और जो सिंहासन होता है, भरत सिंहासन पर नहीं बैठता है, बल्कि जो रामचंद्र जी के जो चरण पादुकाएं थे उनको सिंहासन पर बैठा देता है। आप लोग रामायण देखे होंगे, जो बच्चे देखे हैं बताइए, और किनको इसका आंसर पता था वो भी बताइए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा व्याकरण शुरू हो जाता है। देखिए प्रश्न संख्या जो 16 है, क्या है कि आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ। अब देखिए हम लोग आंख में धूल कब झोंकते हैं? अब वो वाला नहीं, जैसे किसी से झगड़ा होता है, चलो एक मुठ्ठा धुला लिए, मार दिए उसका आंख पे, तो ऐसा बात यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर मुहावरा है, बोलेगा एक, अर्थ निकलेगा कोई दूसरा, ठीक है। तो आंखों में धूल झोंकना माने होता धोखा देना, धोखा देता है ना, तो जो धोखा देता है उसका माने होगा आंखों में धूल झोंकना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 16 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि धोखा देना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या दिया गया है? फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? देखिए फूल माने कुसुम भी होता है, सुमन भी होता है, प्रसून भी होता है, इनमें से सभी बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर एक बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से सभी दिया रहेगा ना, तो अधिकतर जगह पे इनमें से सभी ही आपका सही उत्तर होगा। इनमें से सभी मिलेगा ना तो मार दीजिएगा सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देते हैं? संधि विच्छेद दिया गया है। स्वागत का है, तो स्वागत माने होता है सु जोड़ आगत। रट लीजिए, खोपड़ी में घुसा लीजिए, सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 की लोटा डोरी में कौन सा समास है? जब भी इस तरह का डैश आएगा ना, डैश 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 डैश, इसको बोलते हैं डैश, डैश बोलते हैं। जब भी डैश आएगा तो द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे मैं आपको बता दूंगा कि आप लोग समास को किस प्रकार से पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। देखिए हम लोग मतलब देखिए जब भी आप किसी के घर जाते हैं या फिर आपके घर में जब कोई मतलब मेहमान वगैरह आता है तो हम लोग चाय कॉफी के लिए, कॉफी तो नहीं पूछते, कॉफी हम लोग घर में नहीं है, ठीक है, लेकिन चाय पानी के लिए पूछते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि आप चाय लेंगे या पानी, ऐसा बोलते हैं ना, चाय या बोलेंगे, ठीक है। तो वही बात है कि आप चाय लेंगे या कॉफी,
तो यहाँ पर यह बात पूछा जाता है। माने यही कि देखिए मेहमान से पूछा जाता है कि उनको चाहिए क्या, चाय चाहिए या फिर कॉफी चाहिए। तो यहाँ पर वही बात है कि आप चाय लेंगे या कॉफी। तो यहाँ पर 20 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, या बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एकदम दबा के लाइक करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल के बारे में बताइए जरूर से जरूर। और क्या होगा देखिए मैं आप लोगों को हर एक चीज को मतलब करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।